आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनकम टैक्स का एक चैप्टर है, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इसका हम थ्योरी नहीं बता रहे हैं, इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना, वो इस चैप्टर में हम बताएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर में बहुत डाउट रहता है, स्पेशली ये टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटी आगे निकलता है कैसे, और एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली देता भी है। तो इसमें तीन पार्ट है, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड होता है नॉन रेसिडेंट। तो ये सब तीनों से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ऐसे थ्योरी पार्ट में इस सब का मीनिंग हम लोग समझते हैं, बट अगर इस सब का मीनिंग किसी को नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जो ये रूल आज हम बताएंगे, अगर जो इसको समझ गया, कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन वो आराम से बना सकता है। ये बहुत ज्यादा रूल नहीं है, एक बेसिक है, लेकिन ये बेसिक से ही चैप्टर का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि बहुत लोग स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूजन होता है कि ऑर्डिनरी क्या है, नॉट ऑर्डिनरी क्या है। उस सब कोई मतलब नहीं, वो एक हम थ्योरी क्लास में अलग वीडियो में वो समझा देंगे। बट आज समझाने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बस ये तीन कॉलम एग्जाम में दिया रहता है, जो कॉलम में बोले उसमें शो करना। यहाँ यस का मतलब होगा अमाउंट शो करेंगे, और जहां नो लिखा हुआ है वहां अमाउंट हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, डैश दे देंगे। तो सबसे फर्स्ट, ऑल इंडियन इनकम रिसीव एनीवेयर, मतलब इंडिया का पैसा कहीं भी मिलेगा, तीनों कॉलम पे हो जाएगा। मतलब यस यस यस, मतलब तीनों पर टैक्स लगेगा। तो डायरेक्ट याद रखना है कि ऑल इंडियन रिसीव एनीवेयर, मतलब इंडिया का पैसा कहीं भी, मतलब चाहे इंडिया में मिले, कहीं भी मिले, अमेरिका, जापान, कहीं भी कोई फॉरेन कंट्री में मिलेगा, तीनों में डाल देंगे। सेकंड पॉइंट, ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया, अगर कोई भी विदेश का पैसा इंडिया में मिलता है, कोई भी कंट्री से, जैसे अमेरिका का पैसा इंडिया में मिला, इंग्लैंड का पैसा इंडिया में मिला, ऑस्ट्रेलिया का पैसा इंडिया में मिला, तो वो भी तीनों में जाएगा। यस यस यस, मतलब इसमें बेसिकली दोनों पॉइंट सेम ही है। पहला पॉइंट फिर से एक बार, ऑल इंडियन इनकम रिसीव एनीवेयर, इंडिया का पैसा कहीं भी मिले, तीनों में डाल देना है। बस क्वेश्चन में देखना है रिसीव इन इंडिया है, मतलब तीनों में शो कर देंगे। सेकंड है ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया, वही बात, इंडिया का पैसा कहीं भी मिले, यानी क्वेश्चन में लिख दिया है रिसीव इन इंडिया, चाहे वो कोई भी फॉरेन का, उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों में शो कर देना। थर्ड पॉइंट, ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन फॉरेन, मतलब फॉरेन का पैसा फॉरेन में मिलेगा, मींस विदेश का पैसा विदेश में ही मिला। ब्राउट और नॉट ब्राउट टू इंडिया, तो याद रखना है इंडिया हम लाते हैं या नहीं लाते कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है इंडिया लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोला इंडिया नहीं लाए तो भी कोई प्रॉब्लम, मतलब इग्नोर कर देना है। बट दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर लिखा कि वो जो फॉरेन का बिजनेस है अगर उसको इंडिया कंट्रोल कर रहा है, तो रूल होगा यस यस नो। यस यस नो का मतलब पहला में अमाउंट शो करेंगे, सेकंड में अमाउंट शो करेंगे, नो का मतलब अमाउंट डैश दे देना, वहां अमाउंट हम लोग नहीं लिखेंगे, जहां जहां नो लिखा है। फोर्थ पॉइंट सेम है, थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ही है। ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन फॉरेन, फॉरेन का पैसा फॉरेन में मिलेगा, मतलब अमेरिका का पैसा अमेरिका में मिला। ब्राउट और नॉट ब्राउट, मतलब इंडिया लाए नहीं कोई मतलब नहीं है। बट दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन, बस ये दोनों पॉइंट सिमिलर है। यहां पर याद रखना है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और यहां पर याद रखना है कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन। अगर फॉरेन कंट्रोल है तो रूल होगा यस नो नो, यानी पहला कॉलम में अमाउंट शो करना है। पहला कॉलम मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड कॉलम मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड कॉलम मतलब नॉन रेसिडेंट, मतलब पहला में अमाउंट शो करेंगे, बाकी दो में नो, मतलब डैश दे देना है। लास्ट पॉइंट, पास्ट और अनटैक्स, मतलब इसमें कीवर्ड यही याद रखना है कि क्वेश्चन में अनटैक्स लिखा जाएगा। पास्ट और अनटैक्स फॉरेन इनकम रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों में नो, मतलब किसी में अमाउंट लिखना ही नहीं है। मतलब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इस टाइप से डैश दे देंगे, कहीं अमाउंट हम लोग को लिखना नहीं है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या याद रखना है, अनटैक्स। अनटैक्स का मतलब हुआ जिस पे टैक्स नहीं लगता, अनटैक्स का मतलब याद रखना है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो क्वेश्चन में उतना सोचना नहीं है, डायरेक्टली एक वर्ड ये माइंड में सेटअप कर लो, अनटैक्स, ये लिखा है, मतलब हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अमाउंट को हम टैक्स दे देंगे। तो फिर से एक बार सारा पॉइंट, ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया, कोई भी फॉरेन का पैसा इंडिया मिलता है, तीनों कॉलम में शो करना है। यस का मतलब कॉलम में शो करना है। ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया, कोई भी फॉरेन का पैसा अगर इंडिया में मिलता है, कोई भी फॉरेन मतलब पूरा ऑल ओवर कंट्री कोई पैसा इंडिया में मिल गया, तो फिर तीनों में शो करना अमाउंट को। थर्ड पॉइंट, ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन फॉरेन, ब्राउट और नॉट ब्राउट टू इंडिया, बट दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यस यस नो, मतलब पहला में अमाउंट शो करेंगे, सेकंड में शो करेंगे, थर्ड में डैश दे देना। फोर्थ नंबर सेम पॉइंट है, बस इसमें याद यही रखना कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन, मींस
ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन फॉरेन ब्रॉड और नॉट ब्रॉड टू इंडिया, इंडिया लाते नहीं लाते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन मींस यस नो नो, पहला में शो करेंगे बाकी दोनों में छोड़ देंगे। लास्ट पॉइंट, पास्ट ऑल अनटैक्स फॉरेन इनकम रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो अनटैक्स लिखा रहा तो डायरेक्टली याद रखना है, तीनों में डैश दे देना है, मतलब तीनों में अमाउंट को हम लोग को लिखना ही नहीं है, नो नो कर देना है केवल। अब सारा को टोटल कर देंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल कर देंगे, नॉट ऑर्डिनरी का टोटल कर देंगे, नन का टोटल कर देंगे, दैट इज टैक्स लायबिलिटी, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब उसी में थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें समझना होगा। ऐसे तो एग्जाम का पहले मीनिंग समझ, एग्जाम का मतलब होता है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारा चीज इसमें टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ 4 पॉइंट को लिस्ट किए हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ऐसे दिमाग में ये रखना है कि इतना ही 4 केवल चैप्टर, और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन बट ये 4 इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट। जिसमें पहला एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, मतलब अगर इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम मतलब किसान लोग जितना भी इनकम होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, अगर इंडिया की कंपनी में हम पैसा लगाए हैं, ठीक है, तो वहां से हमको कुछ अगर मिलता है तो वो मेरा एग्जाम्प्ट होगा, जो हमको डिविडेंड मिलता है जो प्रॉफिट में। तो कभी कभी क्या होता है ना कि डिविडेंड मतलब लिखेगा इंडियन कंपनी, अगर नहीं लिखेगा तो वहां पर देखना ग्रॉस लिखा रहता है, तो ग्रॉस लिखा रहेगा तो समझ जाने को इंडियन कंपनी है, तीनों कॉलम में एग्जाम। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉर फॉरेन करेंसी फ्रॉम हिज रिलेटिव, अगर हमको मेरा रिलेटिव से, जैसे अमेरिका में रिलेटिव वो हमको डॉलर में कुछ गिफ्ट पैसा दे दिया तो वहां पर टैक्स लगेगा, इंडियन गवर्नमेंट में एग्जाम होता है। और लास्ट पॉइंट, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म में जो हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसमें अगर हमारा कोई प्रॉफिट को बांटते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे एग्जाम का बहुत सारा पॉइंट होता है, बट यहाँ जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उसका हम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो याद रखना, ये सब कोई भी पॉइंट क्वेश्चन बनाने से मिल जाएगा, तो हम लोग कुछ करना नहीं, तीनों कॉलम में जो 3 कॉलम हम लोग लिखे हैं ना वहां पर बस ये वर्डिंग उतार देना, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, ये तीनों कॉलम में हम लोग लिख देना। तो ये रूल है, अगर ये रूल को अच्छे से कर लेते हो तो समझ जाओ कि कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में क्या है नहीं है कहा, बट जितना ज्यादा ये रूल को जो पढ़ लेगा, जो पढ़ के रूल को अच्छे से समझ जाए तो उसको हम, ये बात तो हम गारंटी से बोलते हैं, आराम से ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसका, क्योंकि बहुत लोगों को सब थ्योरी में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसका थ्योरी में, इसका थ्योरी में, इसका थ्योरी में, तो हम यहाँ बोलना चाहेंगे इस सब का कोई थ्योरी का जरूरत ही नहीं है। अभी हम तुम लोगों को क्वेश्चन एक बता के ही बनाते हैं कि जिससे तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि ये सब का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉलम का मीनिंग होता है। बट हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, किसी को ये नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर सकता है, बट ये रूल याद रखना चाहिए। चलो अब ये किसका ना हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटी का। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल ही क्वेश्चन है, जिससे पता चल जाएगा कि एप्लीकेबल कैसे है, आखिर ये रूल में अप्लाई कैसे होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, उससे समझने में इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो रहेगा ना वहाँ पीडीएफ में हम वीडियो में हम शेयर कर देंगे। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री किशन लाल फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। एकदम लास्ट में देख लेना है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, मतलब कि एक पर्सन का नाम रहता है किसी का भी, कंप्यूट श्री किशन लाल ग्रॉस टोटल इनकम, यानी इसमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालना। और जैसा कि रूल में हम तुम लोग 3 कॉलम बताए थे, देखो क्वेश्चन में 3 कॉलम दिया है। रेसिडेंट का मतलब समझना कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होता है, नॉट ऑर्डिनरी सेकंड कॉलम एंड नॉन रेसिडेंट थर्ड कॉलम। तो बस अब जो हम क्वेश्चन बनाने वाले इसको समझना है, एक पॉइंट को हम समझाते जाएंगे कौन कौन किस में आ रहा है, ठीक है। तो पहले तुम लोग ना बनाने से मैं हेडिंग जरूर लिख लोगे। हेडिंग क्या रहना चाहिए, हेडिंग जनरली बुक में देखना पता चल जाएगा, ऐसे हम थोड़ा यहाँ पर बस बता दे कि क्या हेडिंग होता है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल से लिया है, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ये हेडिंग होगा। और ये कैसे पता चलेगा हेडिंग क्या होगा, तो जनरली क्वेश्चन का लास्ट देखोगे पता चल जाएगा। और नीचे लिख देना फॉर द असेसमेंट ईयर, तो अभी हम लोग का जो असेसमेंट ईयर चल रहा है ना वो 2020-21 है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 2020-21 का यूज करना है। अब देखो पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट हम बताते हैं, थोड़ा सा अच्छे से सुनना। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, तो जनरली ये जो पार्टिकुलर्स में लिखोगे यहाँ पर तुम लोग कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। पार्टिकुलर्स में तुम लोग क्या करना है, जो क्वेश्चन का वर्डिंग रहेगा सेम उतार देना,
यानी कोई वर्ड अपने तरफ से बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो लिखा है एकदम सेम उतार दोगे, बस यहाँ अमाउंट बैठाना। तो देखो हम क्वेश्चन से हम एग्जैक्ट देख देख के हम सेम लिख दे रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, मतलब क्वेश्चन में लिखा है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम। तो अब यहाँ पर पॉइंट में समझना है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में इनकम मतलब पाकिस्तान हम लोगों के लिए फॉरेन है, ये हम लोग के लिए इंडिया से बाहर का कंट्री है, तो ये हम लोग के लिए फॉरेन कंट्री है। तो फॉरेन कंट्री है तो डायरेक्टली चल जाना सेकंड, थर्ड या फोर्थ, यानी हम जो 3 पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट में भी फॉरेन का बात बोला है, थर्ड में भी फॉरेन का बात बोला है, फोर्थ पॉइंट में भी फॉरेन का बात बोला है, जो हम शुरू में रूल समझाए थे। तो ये सेकंड पॉइंट में नहीं आएगा। अब सेकंड पॉइंट में क्यों नहीं आएगा, देखो जब भी ये चैप्टर को बनाओगे ना तुम लोग खुद से भी थोड़ा समझना, अगर किसी पॉइंट में आया तो क्यों आया, अगर किसी पॉइंट में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, मतलब व्हाई और व्हाई नॉट, अगर ये 2 वर्ड इस चैप्टर में पकड़ लोगे तो बनाना इजी हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट में इसलिए नहीं आया, सेकंड पॉइंट था हम लोग का ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया, ये फॉरेन का इनकम है बट यहाँ कहीं लिखा नहीं है रिसीव इन इंडिया, इसीलिए सेकंड में नहीं आया। थर्ड में भी नहीं आएगा। थर्ड में क्यों नहीं आएगा, तो थर्ड पॉइंट था ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन फॉरेन ब्रॉड और नॉट ब्रॉड, इंडिया लाइन कोई मतलब नहीं, बट दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब अगर इस पैसा को इंडिया कंट्रोल करता ना, और इंडिया पता कैसे चलेगा इंडिया कंट्रोल, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तुम लोग सोचने नहीं जाता, क्वेश्चन में लिख देगा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो भी नहीं लिखा तो ये सेकंड थर्ड में भी नहीं आया। अब फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट नहीं आएगा, फोर्थ पॉइंट में कैसे आएगा, ऑल फॉरेन इनकम रिसीव फ्रॉम ब्रॉड और नॉट ब्रॉड, सेम पॉइंट है, बट दिस मींस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये कंट्रोल कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन। अब तुम लोग बोलोगे सर इसमें फॉरेन कंट्रोल भी तो नहीं लिखा, बट अगर कभी फॉरेन कंट्री का नाम दिया, पैसा उसका और कुछ नहीं लिखा है, तो तुम लोग खुद से एज्यूम करके चलना, मान के चलना है कि ये फॉरेन कंट्रोल है। और फॉरेन कंट्रोल में तुम लोग को रूल बताया है यस नो नो, मतलब पहला अमाउंट में हम लोग कॉलम जो है पहला, इसमें हम लोग अमाउंट शो करेंगे, बाकी दोनों में डैश दे देंगे। तो इसका अमाउंट है 30,000, तो फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, बाकी दोनों में डैश दे दिए। ये जो इतना लंबा किए ना, ये बस तुम लोग को थोड़ा सा स्टार्टिंग समय में करना होगा, एक बार सीख जाओ तो इतना लंबा नहीं देखना कि सब पॉइंट में चेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस एक बार सीख जाओ ना बहुत जल्दी इजी हो जाएगा। तो अब सीखोगे कैसे, रूल को जितना ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हो। सेकंड पॉइंट देखो, सैलरी रिसीव इन इंडिया बट सर्विस रेंडर्ड इन इराक। अब देखो क्वेश्चन में जब लिख दिया रिसीव इन इंडिया, तो तुम लोग बोले ही ये पॉइंट, चाहे काम कहीं भी करे, तो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या था, ऑल फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया, इंडिया में मिला मतलब तीनों में डाल देना। तो सेम पॉइंट देखो, ये जो वर्डिंग है, वर्डिंग के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही उतार दोगे देख देख के, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। हम भी क्वेश्चन से देखो हम देख देख के उतार रहे, कोई अलग से हम नहीं लिख रहे। सैलरी रिसीव इन इंडिया बट सर्विस रेंडर्ड इराक, ठीक है। हम क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चन हम शेयर कर देंगे स्क्रीन पे, तुम लोग को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट पे कर रहे हैं। तो अभी हम बताया ना रिसीव इन इंडिया लिखा है, तो तुम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है, रिसीव इन इंडिया लिख दिया मतलब समझ जाओ यस यस यस, मतलब इसका मतलब अमाउंट तीनों में शो करता है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया। अब कभी बोल दिया कि इंडिया, अब ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, अगर इंडिया बोल दिया तो सोचना ही नहीं है, इंडिया का पैसा तो कहीं भी मेरे तीनों में जाता है। पहला पॉइंट का जो रूल है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, देखो कभी भी बोल दिया इंडिया का पैसा है, तुम लोग कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली एकदम समझ जाओ कि तीनों कॉलम में शो कर देना, तीनों कॉलम में हम लोग उसको शो कर देंगे। फोर्थ पॉइंट आ जाए, देखो फोर्थ पॉइंट डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, जो तुम लोग को देखना जो हम शुरू में रूल समझाए हैं, ठीक है, उसमें देखना थोड़ा एग्जाम के बारे में बता दें, कौन कौन पॉइंट एग्जाम मतलब होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, कर मुक्त जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है ना, अपना इंडिया कंपनी, अपना इंडिया कंपनी, तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जाम होता है, तो ये पूरा पॉइंट उतार देना, ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम, ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा है और डोमेस्टिक कंपनी, तीनों में कॉलम में लिखना होगा तुम लोग को एग्जाम, इस टाइप से वर्डिंग लिखना है, ठीक है, ये एग्जाम लिखना जरूरी है। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो एग्रीकल्चर इनकम था, आप एग्जाम तो नहीं किए,
तो रूल हम क्या बताया, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया का रहेगा तो एग्जाम होता है, इंडिया का थोड़ी था ये तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम था, इसीलिए ये वाला एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, फॉरेन के रूल से टैक्स लगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो लिखा है इनकम अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश। देखो बोला इनकम अर्न हुआ और रिसीव भी हुआ बांग्लादेश में, बट सॉरी वहां पर लिख दिया है फ्रॉम बैंक डिपॉजिट दिया, वहीं का बैंक में जमा कर दो। तुम लोग अभी हम बताए कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा पॉइंट लिख देता है कि इनकम अर्न हुआ या रिसीव हुआ फॉरेन में और कुछ बोला नहीं है, जैसा कि इस पॉइंट में समझाया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है ना, बस बता दिया कि इनकम अर्न एंड रिसीव फॉरेन, बस ऐसे ही लिख दिया और बोला वहीं का बैंक में जमा कर दो, तुम लोग समझ जाना कि फॉरेन कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन कंट्रोल रहेगा तो एकदम याद रखोगे क्वेश्चन में लिखा रहेगा। फॉरेन कंट्रोल जनरली लिखा नहीं रहता है, बोलेगा उस कंट्री में पैसा मिला वहीं का बैंक में सबमिट करके, समझ जाना कि ये मेरा फॉरेन कंट्रोल। फॉरेन कंट्रोल का रूल मतलब पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 का रूल था यस नो नो, तो उसी रूल से हम लोग लिख देते हैं इनकम अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश एंड डिपॉजिट बैंक देयर। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर शेयर कर देंगे, बस याद रखना नहीं पार्टिकुलर का तो बारे तुम लोग टेंशन लेना ही मत। हम क्या बोले, जो क्वेश्चन में जो लाइन है सेम उतार दो, कोई नंबर उम्र कटने वाला नहीं है। वर्ड बना के लिखा जाता है, बट जब हम जान गए कि उससे मेरा काम हो जाएगा तो फिर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को इजी करके बता रहे। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉरेन कंट्रोल का रूल होता है यस नो नो, नो में डैश होता है। अब तो पता कैसे चलेगा, तो बस याद रखो ना फॉरेन कंट्रोल में फॉरेन का नाम लिखा रहेगा कि पैसा फॉरेन में मिला, ठीक है, बैंक में जमा कर कुछ नहीं बोला तो समझ जाना फॉरेन कंट्रोल। इंडियन कंट्रोल का बात बोलेगा, फॉरेन कंट्रोल का बात जनरली नहीं बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट 6 नंबर, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन सिलोन बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। देखो इस पॉइंट में बोल दिया मतलब श्रीलंका का पैसा, ठीक है, सिलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका का पैसा, लेकिन क्वेश्चन में बोले कि इंडिया कंट्रोल किया, तो बस श्रीलंका हम लोग के लिए फॉरेन है, इंडिया कंट्रोल किया, तो इंडिया कंट्रोल में रूल है यस यस नो। तो हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, क्वेश्चन का जो लाइन है वो लिख देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिलोन मतलब श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका का ही नाम होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिलोन मतलब श्रीलंका। तो देखो हम क्या बोले, लिखा रहता है कंट्रोल के बारे में, बट दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो जब क्वेश्चन में लिखा है फॉरेन का पैसा और इंडिया कंट्रोल कर रहा है तो समझ जाना रूल होता है यस यस नो, मतलब पहला में अमाउंट शो करेंगे, दूसरा में भी अमाउंट शो करेंगे और तीसरा में डैश दे देना। तो इसमें डायरेक्टली यही याद रखोगे कि फॉरेन का पैसा में जब लिख दिया कि इंडिया कंट्रोल कर रहा है तो यस यस नो होगा। अब तुम लोग वहां पर थोड़ा सा और लिखा है रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेड मतलब होता है भेजना, ठीक है, जनरली हम रेमिटेड मतलब भेज रहे, रेमिट कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो वही हम रूल में लिखा था ब्राउट और नॉट ब्राउट, ये वही है, रेमिटेड वर्ड रहेगा ना कभी भी लिखा हुआ, आगे कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा एकदम, तो रेमिटेड वर्ड को हम बोलेंगे इग्नोर कर देना, कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है। तो ये हम लोग रूल में पहले ही पढ़ चुके। अब तुम लोग क्या करना है, सारा तीनों कॉलम का अमाउंट को बस ऐड कर दोगे, ठीक है, तीनों कॉलम का अमाउंट को टोटल कर देना, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 74, ठीक है। क्वेश्चन में जनरली ना ये नाम, ये जो अमाउंट रहता है ना लास्ट में जो टोटल, इसके सीधा में एक नाम लिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सा नाम लिखना, क्वेश्चन का एकदम लास्ट लाइन चेक करोगे, ठीक है, क्वेश्चन का एकदम लास्ट लाइन चेक करना, वहां पर लिखा है ना ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसके सीधा में तुम लोग को लिखना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, उससे पहले ये अमाउंट को टोटल करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो फर्स्ट का अमाउंट आ गया 74,000, 38,000, 24,000, इसका सीधा में तुम लोगों को नाम लिखना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब ये नाम कैसे लिखोगे, क्वेश्चन में जो निकालने बोला है ना वो बस लिखना है। तो अगर इतना अच्छे से कर लेते तो बन जाएगा। तो याद तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा, पार्टिकुलर में जो क्वेश्चन है उसी का पूरा वर्डिंग उतार देना, कुछ नहीं करना, पूरा वर्डिंग उतार देना, बस अमाउंट का जहां नो लिखे वहां डैश देना, और जो एग्जाम बोला है उसमें एग्जाम भी करोगे।
कि कैसे पता चलेगा, पूरा रूल एक बार अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, पूरा रूल। तो पहला जो रूल रहेगा इनकम टैक्स को कभी भी कोई भी चैप्टर समझना हो तो पहले उसका रूल में फोकस करो। लगेगा टफ थोड़ा कि हाँ रूल बहुत ज्यादा है, क्यों इतना याद करें, लेकिन रूल याद कर लोगे तो ये बात हम जरूर तुम लोग बोल सकते हैं केवल इस बुक का क्वेश्चन है, जैसे हम तुम लोग बता रहे एससी मेहरोत्रा के बुक से बताए, कोई बुक से बना दो, इवन आरके जैन बनाओगे तुम लोग या और भी कोई टैक्स का बुक आता है, सब में तुम लोग ये 5 रूल जो हम बताए उसको फॉलो करके तुम लोग सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बट थोड़ा समझना है कि उस पॉइंट में आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों आया। तो इतना से आराम से इजीली, जो कि एग्जाम में जनरली मिड सेम में आता है और इंड सेम में भी चांसेस रहता है चैप्टर को आने का। ऐसे इंड सेम में चांसेस कम रहता है क्योंकि पता भी तुम लोग को सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है अभी, तो इंड सेम में ये चैप्टर नहीं भी देता है। बट देखो चैप्टर वो बात एग्जाम का आता नहीं आता, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, पढ़ना तो है। तो ये 5 कोड अगर समझ में आ जाएगा, देखो ये 3 कॉलम का हम तुम लोग को मीनिंग नहीं समझाया, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। तो वो थ्योरी है, समझना रहता है, बट इसको अच्छे से देख लेते हो तो एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी इसका कुछ बनाना हो तो तुम जरूर कमेंट में बताना, इसका और भी डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे, बट ये रूल याद रखना हो जाएगा।